जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। टेंस की पहचान किस तरह से करेंगे? आप कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो आपको अगर उसमें ये वर्ड मिलते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की पहचान किस तरह से करेंगे? ऑलवेज, सम टाइम, यूजली, जनरली, सेंडम, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेशनली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, on Sunday, on Monday, in the morning, in the evening, a day, a week, a month। इस तरह से आपके सेंटेंस में यदि आपको ये वर्ड मिल जाते हैं तो आपको उसमें प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म लगानी है। इसके अलावा भी जो यूनिवर्सल ट्रू होता है, परमानेंट का वर्क होता है, हैबिट वर्क होता है, देन हिस्ट्रिकल प्रेजेंटेशन होती है, इन सब चीज़ों में भी आपको जो है प्रेजेंट सिंपल की वर्ब लगानी है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, तो ये एक वीडियो में तो आने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसमें से इसको देख ले तो प्रेजेंट सिंपल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल, उसकी एग्जांपल भी मैंने उसमें दे रखे हैं, तो आप उसको भी अच्छे से देख लें तो आपका क्लियर होगा कि अगर ये वर्ड आते हैं, यदि कोई फ्यूचर का प्लान है जिसको हम पहले से प्लान कर चुके हैं कि हम उस समय ये काम करेंगे, तो वो भी प्रेजेंट फ्यूचर का होने के बावजूद भी वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। फिर यूनिवर्सल ट्रू होता है कि सूर्य पूर्व से उगता है। तो इस तरह से ये जो सारे सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल में ही शो अप होते हैं, तो इनके अंदर प्रेजेंट सिंपल की ही फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान। तो कोई भी सेंटेंस के अंदर आपका स्टिल हो, इन द प्रेजेंट टाइम हो, एट दिस टाइम हो, एट दिस मोमेंट हो, नाउ अ डे हो, दिस डे हो, दिस इवनिंग, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट। अगर इस तरह से आपके सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं तो आपका वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यू होगा। प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान जिस तरह से आपको मैंने बताया कि ये सब चीज़ें होगी तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यू होगा। इसके अलावा जो प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस होता है तो उसमें काम जो होता है वो कंटिन्यू चल रहा होता है ना। तो जिस तरह से वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका इस कार्य जो है वर्तमान में चल रहा है और जारी होता है, तो उसमें आप फॉर्म लगाते तो एट दिस टाइम या फिर नाउ अ डे, दिस इवनिंग, तो ये अभी का ही इस तरह से बताता है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें काम हो चुका होता है। देन काम हो चुका होता है उसके बाद में हमको फॉर्म लगानी होती है। तो इसकी जो फॉर्म होती है, पहले फॉर्म देख लेते हैं हम। तो इसकी फॉर्म होती है आपकी दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फॉर, बाय नाउ, ऑलवेज और नेवर। अगर ये फॉर्म आती है तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसमें ऑलवेज और नेवर को आपको थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि किस में ऑलवेज आता है, किस में नेवर आता है, और उसके बावजूद भी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये जो सेंटेंस है आपको बताता है काम आप कर चुके हैं या कर दिया है या कर लिया है, इस तरह का कार्य होता है। तो अभी अभी आपका कार्य होता है, समाप्त होता है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप इसी तरह से बोलेंगे अभी कोई कार्य हुआ है तो आप बोलेंगे जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, मतलब अभी कर चुका हूँ या अभी हुआ है, इस तरह से। नेक्स्ट आप यदि कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उसको, इसमें आपका काम हो चुका होता है, जैसे भूत में हो गया है लेकिन वर्तमान में भी उसका प्रभाव दिख रहा है, या फिर आपका काम हो गया है और आप अभी उसी जगह हैं, उसी स्थान पर हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हिंदी में बताया कि उसने अपनी उंगली काट ली लेकिन खून अभी भी बह रहा है, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ना कि पास्ट में आता है। नेक्स्ट आप कुछ भी चीज़ बोलते हैं, कोई भी कार्य के बारे में बोलते हैं कि जस्ट अभी समाप्त हुआ है या अभी हाल ख़त्म हुआ है, आप वहीं हैं, जैसे आपने चाय पी और कब अभी वहीं पड़ा हुआ है, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। और उसके लिए आपके ये जो वर्ड दे रखे हैं आप देखेंगे कि आपकी जो
एग्जाम्पल हुए उनमें आप देखना, तो आपको ये वर्ड मिलेंगे और इन वर्ड से आपको बहुत इजी हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो नेक्स्ट आपकी प्रेजेंट की तीनों हो गई। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू ये कॉमन होता है, इसको मैं अलग से बताऊंगी। अभी हम पास्ट टेंस की पहचान देखते हैं। तो पास्ट टेंस लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईको, सम टाइम बैक, यस्टरडे, वंस, इन कोई भी ईयर बता लो, 2006, 7, 8 कुछ भी बता लो जो पहले हो चुका है, बीत चुका है। जैसे हमारे देश आज़ाद हुआ था 1947 को, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? पास्ट में आती है। काम हो चुका होता है, काम हो चुका होता है, भूतकाल में आता है। तो काम हो चुका होता है तो लास्ट नाइट, पिछली रात को, पिछले साल, पिछले महीने, या फिर पिछले सप्ताह, या फिर बहुत समय पहले, मतलब आप पहले हो चुका है काम। सम टाइम बैक बहुत समय पहले, पिछले पहले की बात है। फिर यस्टरडे कल, बीता हुआ कल होता है यस्टरडे, मतलब ऑन्स मतलब एक समय की बात है। इन 2006 तो किसी आप जो हो चुकी घटना उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो पास्ट टेंस होता है इसकी पहचान तो बहुत ईजी है। अगर आपको ये वर्ड मिल जाते हैं तो वो आपका पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की फॉर्म लगा देंगे आप, हेल्पिंग वर्ब, देन जो भी वर्ब की फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म लगती है इसमें। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव होता है तो डिड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान जिस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यू टेंस था, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस था, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस जो आपका होता है, मतलब इसमें आपने काम शुरू किया था, भूतकाल में कार्य जारी था, वो समाप्त नहीं हुआ था। मतलब भूतकाल से कार्य जारी और समाप्त नहीं हुआ। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, मतलब खेल रहा था, मतलब आप जब वहाँ पे गए थे तो वो खेल रहा था। भूतकाल से शुरू किया था, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इस तरह से जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है उसमें आता है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन। ये आपके इसमें तो बहुत शॉर्ट ही हैं। अगर आपको और तो जो स्टडी करनी पड़ेगी वर्ब की और सेंटेंस की, तो आपका अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो मैं आपको यही बता सकूँगी कि इनमें ये सेंटेंस होते हैं और इसका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों के लिए भी किया जा सकता है। भूतकाल के साथ साथ जारी रहने वाले कार्य के लिए भी किया जा सकता है। और आप इससे कोई टाइम दिया हो तो उस टाइम से भी इसको दर्शाया जाता है कि कोई कार्य उस समय पर लगातार चल रहा था। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान जो है वो आपके सिंपल से ये 4 वर्ड है। इनके अलावा आपको स्टडी करनी है तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब काम हो चुका है और हो चुका था, या फिर काम आपने कर लिया था। इस तरह से था वाला सेंटेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड होती है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर अगर आपको इसको पहचानना है तो विश, वुड, सुनर, रैदर, इफ ओनली, अस इफ, अस, थ्रो, थॉट। इस तरह से ये सेंटेंस से आपको इसकी पहचान हो जाती है। आपकी जो एक्सरसाइज हो उस एक्सरसाइज से इसको देखें तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर्स टेंस की पहचान। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, क्योंकि भविष्य के बारे में बता रहे तो आने वाला कल, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन अ फ्यू डेज, नेवर, ऑलवेज। अच्छा, ये नेवर जो ऑलवेज है ना, कभी नहीं, मतलब वो कभी नहीं करेगा, इस तरह से। वो कभी नहीं करता है, वो कभी नहीं करता था। तो ये नेवर और ऑलवेज तो कॉमन है जो सभी में आ रहे हैं। इसके अलावा अदर जो आपका सेंटेंस है जो फ्यूचर को बताता है, वो फ्यूचर को आपको बताता है कि आने वाला कल, तो आने वाले कल के लिए नेक्स्ट डे ही लगेगा। अगर वीक है तो नेक्स्ट वीक लगेगा, मंथ है तो नेक्स्ट मंथ लगेगा, नेक्स्ट ईयर लगेगा। इस तरह से आपका सेंटेंस होगा। तो फ्यूचर टेंस की पहचान तो बहुत ईजी होगी। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की पहचान है, मतलब इसमें जो है रहा होगा, रही होगा, मतलब आपका काम चल रहा होगा या चल रहा होगी, इस तरह से आपका सेंटेंस होता है। ही विल बी रीडिंग हिज बुक, वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, इस तरह से होता है। तो इसकी पहचान किस तरह से करते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, मतलब जब हम कल जाएंगे तो भी वो ये कर रहा होगा। एट दिस मोमेंट टुमारो, मतलब
कल जब हम उससे मिलेंगे उस मोमेंट में, तब भी वो वहीं होगा। इस तरह से जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका जो कार्य के लिए होता है, जिस टेंस के कार्य के लिए होता है, भविष्य में आरंभ होकर कुछ समय तक जारी रहेगा। मतलब काम शुरू भी भविष्य में होगा और जारी भी रहेगा, मतलब मैं जाऊंगा जब तक वो वहाँ पे खेल रहा होगा। इस तरह से सेंटेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब काम समाप्त हो चुका होगा, मतलब हो चुका होगा, क्लियर फॉर्म हो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगा, परफेक्ट का ये होता है। तो इसकी जो पहचान होती है, तो इसके बाय के बाद में जो बाय होता है उसके बाद में जस्ट बाद में आपका टाइम आता है। नेक्स्ट आपका जैसे आपका है दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय इवनिंग, वो शाम तक काम कर लेगा या कर चुका होगा। फॉर वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ मार्च, वो हम मार्च के एंड तक बिल्डिंग को बना लेंगे। इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होते हैं उनकी तो कॉमन सी पहचान है कि सिंस फॉर लगता है। तो सिंस फॉर को अगर आप देखेंगे तो उसकी फॉर्म से आपको जो पीछे जो आपको दिया होगा, क्लॉक दी होगी कि इतना समय या इस समय से, तो उससे आप पास्ट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। तो ये आपके सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, इनकी पहचान कंप्लीट होती है। अब आप इनकी एक्सरसाइज कीजिए इनको देखकर, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी अगर आपको टेंस को डिटेल से पढ़ना है तो बिफ्टिंग एकेडमी करके जो चैनल है उस पर आप देखेंगे तो आपको टेंस की डिटेल से सारी वीडियो मिल जाएगी। डिटेल से टेंस की भी, प्रीपोजिशन की भी, आर्टिकल की भी, अदर टोटल जो इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश की ग्रामर को पक्केज करने के लिए आपको जो भी वीडियो चाहिए